वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास इन और एनी के जो है वो एनी और ऑल के जो स्टेटमेंट्स अब उनको भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक छोटी सी क्यूरी है, पहले इसको समझते हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू एनी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एनी इनके अंदर क्या कमांड आपके पास चल रही है वो चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी आपने देखनी है किसी ऑर्डर के टेबल से, ऑर्डर डिटेल्स के टेबल से, वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने इसके अंदर दो टेबल का काम करना है, ठीक है। पहला टेबल मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट का है। दूसरा टेबल मेरा जो है वो है आपके पास ऑर्डर डिटेल्स का। अच्छा, ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे पास के, मेरे पास का ऑर्डर डिटेल का टेबल है। मैं सिर्फ उनके डिटेल्स देखना चाहती हूँ ऑर्डर की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वांटिटी वाले आइटम्स को परचेज किया है, ठीक है। तो उनका अगर देखना है तो आप इस तरह से कमांड बना के चला सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू एंड द लिस्ट ऑफ नेम, product name if it find any record in the order detail table that quantity greater than 99, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी आप बता रहे हैं वो क्वांटिटी कितनी है, 99 से ग्रेटर है या फिर 1 से है, क्वांटिटी इक्वल टू 1 है या 5 है या 10 है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये वाली कमांड जिसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके पास मेंशन होती है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हो यहाँ पे लिखी हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू इफ द प्रोडक्ट नेम, जो भी आपके पास प्रोडक्ट नेम है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है आपके पास डिस्प्ले हो रही है, फाइंड्स एनी रिकॉर्ड इन द डिटेल्स टेबल दैट क्वांटिटी इक्वल टू 10, 10 के बराबर देखनी है तो इक्वल टू 10, ग्रेटर देन देखनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप ऑर्डर का एक टेबल बनाएं, ठीक है। उसमें अपने पास एक दो कॉलम ले लें, लाइक ऑर्डर आईडी ले लें, प्रोडक्ट आईडी ले लें, और दो चार चीज़ें डाल के आप उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। द ऑल ऑपरेटर, देखिए ये तो एनी की एग्जाम्पल अभी आपने की है। अब ऑल की करते हैं। द ऑल ऑपरेटर ट्रू इफ द सब क्यूरी वैल्यू मीट द कंडीशन। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन सिनेरियो बताया हुआ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स नेम इफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर डिटेल टेबल हैज द क्वांटिटी 10, ठीक है। वो रिकॉर्ड सिर्फ रिटर्न होंगे जो 10 से ज्यादा होंगे, ये 10 के बराबर होंगे। सो दिस एग्जाम्पल रिटर्न फॉल्स बिकॉज ऑल द रिकॉर्ड इन ऑर्डर डिटेल टेबल हैज क्वांटिटी इक्वल टू 10। तो 10 के बराबर अगर रिकॉर्ड्स मेंशन हुए तो दैट विल बी ओके, अदरवाइज ज्यादा के लिए वो कंडीशन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे ये वाली है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, बस चेंज क्या किया, खाली एनी की जगह पे हमने ऑल लगाया तो सब क्यूरी फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये एनी और ऑल का आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन है कि आप किस तरीके से यहाँ पे कंबाइन करके इन दोनों को चला सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू रन दिस एग्जांपल, मेक अ टेबल, ठीक है। एक छोटा सा टेबल बना लें, हम ऑर्डर डिटेल्स है, इसमें प्रोडक्ट आईडी बना लें, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी वगैरह रख लें, एंड देन फिर इसको चेक कर लें कि आइदर दे कैन मैच और नॉट। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को टास्क समझा रही हूँ। ये लास्ट एग्जांपल थी हमारे पास एनी और ऑल की, ठीक है। यू कैन परफॉर्म दिस आफ्टर मेकिंग द टेबल, ओके। यहाँ पे आपके पास टास्क है, टास्क को मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि आपने एग्जाम्पल जो आपकी असाइनमेंट है, टास्क जो है लैब का, उसमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है कंपनी के नाम से। पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने लैब परफॉर्म किया हो सकते, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस नेम कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ वन टेबल नेम, एक टेबल बनाना आता है उसका एम्प्लॉय का, कंसिस्ट ऑफ 10 एट्रीब्यूट, 10 एट्रीब्यूट मतलब कि 10 कॉलम, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीएनआईसी, जेंडर, डिपार्ट, सैलरी, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। ये आपने बना लिए 10 एट्रीब्यूट्स। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंसर्ट एटलीस्ट 30 रिकॉर्ड्स, कम से कम भी 30 रिकॉर्ड होने चाहिए विद रिस्पेक्टिव टू देयर टाइप। आईडी में आईडी डालें, नेम में नेम डालें, लास्ट नेम में लास्ट नेम, सीएनआईसी, जेंडर एंड सो ऑन। ये आपके पास 30 रिकॉर्ड्स एटलीस्ट डालने के बाद आपका खत्म होता है। मिनिमम 30 होने चाहिए, मैक्सिमम एज मच यू वांट, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप जाएं, डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे आ जाएं, जिस तरह से ये स्क्रीनशॉट आ रहा है, या फिर आप चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके डाल दें, ठीक है। क्वेश्चन 2 और स्क्रीनशॉट, जी बोलिए मुबीन। मर्जी है आपकी, आप क्यूरी से इंसर्ट करें या आप डिज़ाइनर से इंसर्ट करें, डिज़ाइनर व्यू से, आपकी मर्जी है।
ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट अ मिनट, ठीक है अब शो हो रही है। मैंने ये कहा है कि आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लगा देना है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आप डेटा इंसर्ट करते हुए डाल रहे हैं, या अगर आप क्यूरी से दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, डिज़ाइनर से करें या फिर अपने पास कोड से करें, आपकी मर्जी है, इट्स नॉट मैंडेटरी। थर्ड पार्ट है डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु अर्न सैलरी in the range of $2,000 to $5,000. It means that we have a range described here whose salary in between, ठीक है, between किसके सैलरी हो 2000 to 5000। ठीक है, between वाला जो आपने अभी पढ़ा है क्लॉज वो यहाँ पे एंड के साथ अप्लाई कर दें, ये वाला टास्क हो जाएगा। Display the record of those employees whose salary in the list of 2000, 3000, 4000 and 1500। यहाँ पे इन वाला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी इन की कमांड स्टेटमेंट से हो जाएगा क्यूरी से, यहाँ पे आप बिटवीन के साथ एंड वाला लगा सकते हैं। अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम इज जॉन एंड चेंज इट टू मार्टिन। अच्छा, अब करना क्या है कि आपने कोई भी एक टेबल में जब आप डेटा इंसर्ट करोगे ना 30 रिकॉर्ड्स का, तो आप किसी एक नाम को जॉन रख दीजिएगा, और जब अपडेट की क्यूरी से हमने स्टार्ट में चलाई थी, अपडेट करा था, तो अपडेट करके उस जॉन को आप मार्टिन में चेंज कर दिएगा, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहले इंसर्ट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इन सब की क्यूरी के आउटपुट के पिक्चर्स आपने देने होंगे स्क्रीनशॉट में पीडीएफ फाइल के अंदर। डिलीट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ सैम। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास एम्प्लॉय होगा सैम के नाम से। ठीक है, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे सैम भी आपके पास एक इंसर्ट होना चाहिए। आपने कंडीशन बनानी है डिलीट फ्रॉम टेबल, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैम, या जो भी आपके पास होगा। ठीक है, सैम की सैलरी रखनी है, बिल्कुल कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे, 15 रख लें, 10 रख लें, 40 रख लें, 1000, जितना आपका दिल करे आप सैम की सैलरी रखें। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है सैम की सैलरी रखने पे। ठीक है, जो लिमिटेशंस सैलरी की मेंशन है यहाँ पे आप वो तो लाजमी रखेंगे, बाकी आपका जो दिल करे रखने का आप रख सकते हैं। तो दीज आर दी 6 क्वेश्चंस क्वाइट वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें आप अपने पास डिलीट है, अपडेट है, इन का क्लॉज यूज होगा 4 में, बिटवीन का क्लॉज होगा यूज 3 में, इंसर्ट की कमांड है, एंड देन 1 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करनी है टेबल और डेटाबेस। यहाँ तक इससे कोई क्वेश्चन है? कमांड रिलेटेड, क्यूरी रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नमान सैम की सैलरी आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अटेंडेंस दोबारा कॉल कर रही हूँ आप लोगों की, तो अगर इनमें से अभी कोई स्टूडेंट्स दोबारा एक्टिव है तो बता दीजिए, जिनकी एब्सेंट मार्क की है मैं सिर्फ अभी उन्हीं के नाम कॉल कर रही हूँ, ताकि जी आपको बोलिए कोई काम है। अबसार असलम, मुईज़ खान, अबसार नहीं है, मुईज़ भी नहीं है स्टिल। ठीक है, देन आपके पास है मोहम्मद जुनैद, अब्दुल्ला, मोहम्मद हसन, सुमैया। मोहम्मद हसन, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हसन नजम। ठीक है, सुमैया सोले, तसव्वुर इमाम, ये वो स्टूडेंट है जिनके भी एब्सेंट मार्क है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अवेलेबल नहीं है। मैम मुस्तजाब 64340 लगा दिया आपने? जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। ठीक, क्वेश्चन 4 समझा दें। ओके फाइन, क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 में आपको उन की सैलरीज का लिस्ट लेकर आनी है जिनकी आपके पास 2000, 3000, 4 और 1500 सैलरीज आ रही हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास जो आपने यहाँ पे अभी ऑपरेटर यूज़ किया था इनका, ये वाला, ये ऑपरेटर जैसे यहाँ पे देखा था हमने कंट्रीज देखे थे कस्टमर के कि जर्मनी, फ्रांस, यूके है, तो इसमें हमने ये वाला ऑपरेटर जो था आपके पास यूज़ किया था। तो इसी तरह आप यहाँ पे इनका ऑपरेटर यूज़ करें और यहाँ पे सैलरीज मेंशन कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा पूरा रिकॉर्ड उनके जितनी सैलरीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इनके दरमियान में होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चंस में? टास्क के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे मेंशन है, कल रात 12 बजे का टाइम है आपके पास टास्क को सबमिट करने का, ठीक है। टास्क अपलोड हो चुका है आपके पास एलएमएस और जीसीआर पे। जिनके पास एलएमएस का कोई इशू है, मैम मेरी अटेंडेंस देखिएगा। लग चुकी है, ठीक है। जिनके पास इशू है एलएमएस का, तो वो अपने पास जीसीआर पे अपलोड कर सकते हैं टाइमली, ठीक है। तो जो भी असाइनमेंट आपके पास आ रहा है उसको आप टाइमली अपलोड करें काइंडली, अदरवाइज आपके मार्क्स ही डिडक्ट हो रहे होंगे टाइम के बाद। अगर कोई करता है तो आउट ऑफ 3 उसकी मार्किंग जा रही होगी, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट है, देखें जीसीआर का ऑप्शन ना उन लोगों के लिए है मुबीन जिनके पास एलएमएस ब्लॉक है, एलएमएस नहीं चल रहा, एलएमएस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन वो लोग करें अपलोड, ठीक है। और मुझे काइंडली इन्फॉर्म भी कर दिया कि हमने एलएमएस पे टाइमली अपलोड कर दिया, ताकि मैं सॉरी जीसीआर पे कर दिया टाइमली अपलोड, तो फिर मैं वहाँ से कंसिडर कर लूँगी। बट अगर आपके पास अपनी ये सोचो कि मेरे पास एलएमएस का एक्सेस नहीं है, चल नहीं रहा, और मैं दोनों ही जगह अपलोड ना करूँ, तो फिर ये आपकी अपनी फॉल्ट है, बाद में असाइनमेंट्स नहीं कंसिडर होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास सेशन है यहाँ से सेशन नंबर 3। अच्छा, सेशन 3 और 4 आपके पास कंबाइंड सेशन है एक साथ, ठीक है, 3 एंड 4। तो जब इनकी लैब टास्क होंगे तो डेफिनेटली वो भी एक साथ ही होंगे। कंस्ट्रेंट एंड जो यहाँ के पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट कैस्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, ये भी आपके पास। अच्छा, ये बहुत इजी है। इसके अंदर आपके पास जो है कंस्ट्रेंट की बात करें, जिस तरह से हमने अभी देखा था एसक्यूएल के अंदर कि हम एक कंस्ट्रेंट यूज कर रहे थे नॉट नल का, ठीक है, कि आपके पास जब मैं टेबल बना रही होती हूँ, कोई भी टेबल बनाते, लेट सपोज यहाँ पे आते हैं, तो हम एक कंस्ट्रेंट दे रहे होते हैं यहाँ पे नॉट नल या नल का। इसी तरीके से ये कंस्ट्रेंट आप अपने पास जब कमांड्स के थ्रू या क्यूरी के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई करता है रूल्स को, ठीक। कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द टेबल डेटा इन द टेबल। Constraints are used to limit the type of the data that can go into a table, ठीक है, to ensure the accuracy and reliability of the data in the table. So अगर आपने कंस्ट्रेंट यूज करने हैं टेबल के अंदर, so you can use constraint as well. कौन कौन से कंस्ट्रेंट की टाइप्स है आपके पास? डिफॉल्ट नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की हम देख चुके हैं किस तरह से लग रही है, फॉरेन की हम देखेंगे, चेक है और एक डिफॉल्ट है। ये 6 टाइप्स हैं। हम इन सबको टाइम टू टाइम अपनी नेक्स्ट टास्क के अंदर और आज भी इनको यूज कर करके देखते रहेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे नॉट नल हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से नॉट नल आपके पास काम कर रहा होता है, ठीक है, कि नॉट नल में आपके पास टेबल जो है उसका जो भी रिकॉर्ड है आप वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मकसद ये होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज, ठीक है, आपके पास कोई भी कॉलम हो उसकी वैल्यू नल होल्ड हो सकती है, बट द नॉट नल कंस्ट्रेंट इन्फोर्स अ कॉलम नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज. The enforces a field to always contain a value, which means that you cannot insert a new record or update a record without adding a value to this field. इट मीन्स सिंपली दैट कि अगर आपने कॉलम 5 बनाए तो 5 कॉलम के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी लाजमी है। अदरवाइज अगर कोई एक कॉलम की वैल्यू स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं और आपने कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ है नॉट नल का, सो इट विल नॉट अलाउ यू टू इंसर्ट द सॉरी इट विल नॉट अलाउ यू टू लीव एम्प्टी फील्ड, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, तभी यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दे दी हैं आपको कि आप अपने पास से इन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू इजीली काम कर सकें, ठीक है। इसी तरह आगे पास एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है किसी भी कॉलम का, विल नॉट एक्सेप्ट नल व्हेन वैल्यू फॉर पर्सन इज क्रिएटेड, ठीक है। टेबल बना लेंगे, ये भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। देखें ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि ईमेल की वैलिडेशन अगर बात करें, नुमान लगाना कि @ लगाएं, तो दैट विल बी अदर केस। वो चीज़ें अभी नहीं हैं इसके अंदर, इसके अंदर वो वैलिडेशन क्लाइंट साइड की होती हैं, ठीक है। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम इस टाइप की वैलिडेशन नहीं करते। लगा सकते हैं चेक के क्लॉज के साथ, या और भी बहुत सारे इसके अंदर रूल्स हैं इफ़ की कंडीशंस के साथ,
प्रोसीजर्स बनाने के टाइम पे भी, तो वो सब भी लग सकती हैं, बट स्टिल राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेक दिस टाइप ऑफ वैलिडेशंस। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट के अंदर तुम देख सकते हैं नॉट नल के अलावा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मेरे पास यूनिक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना होगा, यूनिक और प्राइमरी के में क्या फर्क है। द यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर ऑल दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। Both the unique and primary key constraint provide guarantee for the uniqueness of a column set or the set for a column. A primary key constraint automatically has a unique constraint. However, you may have a unique constraint per table, but only one primary key per table. ठीक है, देखें यूनिक आपके पास एक ही बार, देखें यूनिक और प्राइमरी की का सबसे बड़ा जो मेन पर्पस है ना, वो ये है कि दोनों का रिकॉर्ड तो यूनिक कर देगा, बट यहाँ पे आप अपने पास यूनिक के थ्रू क्या काम कर सकते हैं और प्राइमरी की से क्या क्या काम कर सकते हैं, वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आईडी जो है वो डेटा जो है दोनों ही यूनिकली ला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ जाता है कि यार डिफरेंस क्या है। यूनिक भी तो वही काम कर रहा है, प्राइमरी की भी वही कर रहा है, यूनिकनेस रिकॉर्ड की गारंटी कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही लग सकती है, नॉट मोर देन वन यू कैन यूज, बट यूनिक एक कंस्ट्रेंट है, वो मोर देन वन यूज हो सकता है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं अपने पास यूनिकनेस की, तो आपके पास यहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं। तो आपकी अब डिपेंड करता है कि आप अपने पास यूनिकनेस के लिए क्या चीज़ें लगा रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन वन यूनिक कंस्ट्रेंट कैन बी यूज, बट नॉट मोर देन वन प्राइमरी कैन बी यूज इन आर टेबल। ठीक है, आप एक से ज़्यादा यूनिक लगा सकते हैं किसी के साथ, लाइक आप नेम के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, एनआईसी के साथ आप यूनिक लगा सकते हैं, क्योंकि आप प्राइमरी की आईडी को दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आप करते हैं। ठीक है, टास्क 6 समझाते हैं हुज़ैफा। टास्क 6 में बेटा आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है उन लोगों का रिकॉर्ड जिनकी सैलरी जो है सेम से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, डिलीट द कंप्लीट रिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर का ऑपरेटर यूज करें और क्या करें, सब वहाँ पे सैम लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सैम की सैलरी लिख दें, तो इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। नहीं नहीं, लैब 3 आज कंप्लीट नहीं होगी, वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, पूरी लैब 3 डेफिनेटली आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और ये लैब 3 एंड 4 का कंबाइंड है। ठीक है, तो दोनों लैब एक साथ हैं, इसमें कंबाइंड हुई है। सर जस्ट मैं आपको ऐसे गो थ्रू करवा रही हूँ चीज़ें, सर लैब 2 की गो थ्रू की थी चीज़ें कुछ, ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ऑल्दो इट्स अ क्वाइट बिग लैब और इसमें टास्क बहुत ज़्यादा हैं। सो फिलहाल इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, कंस्ट्रेंट क्या हैं और कंस्ट्रेंट में यूनिक। आपके पास मैं फिलहाल एक छोटा सा सेल्फ असाइनमेंट दे रही हूँ। सेल्फ असाइनमेंट का मतलब ये है कि आप खुद से पढ़ के इसको रखिएगा। ठीक है, देखें क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स होते हैं कि इन केस अगर आप पेपर में 5 मार्क्स से या 4 मार्क्स से या 3 मार्क्स से अगर कोई बच्चा रुक रहा है और क्लास परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है, सो वी कैन एडजस्ट दिस मार्क्स। लाइक क्लास में आपने अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ या इस टाइप का कुछ कर रही हूँ और उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो लेट सपोज कि मैं आपको आज एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि आप अपने पास यूनिक और प्राइमरी की का डिफरेंसेस सर्च करके आए। लेट्स सपोज कि यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्राइमरी की में क्या क्या कंस्ट्रेंट में चीज़ें होती हैं, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास के आप उसमें बताएं फिर खुद कि हमने ये चीज़ें सॉर्ट आउट की, हमने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं, और फिर जब आप परफॉर्म करेंगे फिर एग्जाम्पल को, तो आपको और ज़्यादा वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फॉर द नेक्स्ट क्लास हम एक छोटा सा टास्क ले रहे हैं आप लोगों को, और वो टास्क ये है कि यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यू जस्ट नीड टू रीड आउट। ठीक है, आपने इसमें कोई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करनी चीज़ें, थ्योरेटिकली आप पढ़ के रखें, अपने पास समझ के रखें। जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो फिर हम उसमें आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समझ आई हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। किसी को क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी डिस्कस कर लें। ठीक है, प्राइमरी की हम ऑलरेडी देख चुके थे।
प्राइमरी की के साथ आप ऑल्टर भी कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट के साथ भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर देखिए, जो आपने DML और DCL की कमांड्स पढ़ी थी, ठीक है, वो सारी कमांड्स ऐसी हैं। DDL और DML जो दो चीज़ें आपने कर ली हैं, और DCL भी कर लिया है आपने, ठीक है। तो ये तीनों ऐसी हैं। ये DQL जो आपने कर लिया है, ठीक है, आपने DCL ली है, ग्रांट और रिवोक, उसके अलावा आपने तीनों कर लिए हैं, ठीक है। आपने इन ये वाले तीनों आपके पास पिक्चर है, आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है। DDL की सारी कमांड्स कर ली हैं, ठीक है। DCL कर लिया है, DML कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। लास्ट में आपके पास ये दो चीज़ें रहती हैं, ये परमिशंस आपके पास हैं DCL की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की, ये भी हम आगे फर्दर लेवल्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक अभी तक आपने जितना भी कुछ किया है, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और कंस्ट्रेंट्स जितने भी पढ़े हैं, जितने भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, यू हैव टू रिमाइंड देम, क्योंकि हो सकता है कि आगे 2-3 क्लास के बाद आपको असाइनमेंट 1 भी मिल जाए, तो फिर आपको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपका असाइनमेंट 1 जो है वो भी आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें कि क्लियर है यहीं तक। ओके फाइन, फिर हम यहीं पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, एंड फिर जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हमारी, तो फिर हम उसके अंदर और फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सेल्फ असाइनमेंट आपका स्टडी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप यूनिक कंस्ट्रेंट और जो आपका प्राइमरी की है उसके बारे में रीड आउट करें। जी मोइस, कोई क्वेश्चन है आपका? अटेंडेंस लग चुकी है? मैम वो अटेंडेंस का था, फर्स्ट सेशन में लगाई थी, तो अभी एब्सेंटीज में मेरा नाम आया था। लगा दिया मैंने आपको। ओके मिस। ठीक है, एब्सेंटीज के नाम में दोबारा कॉल कर देती हूँ, जिनकी एब्सेंट है इनमें से आपको प्रेजेंट है तो बता दूँ। अबसार, जुनेद, अब्दुल्ला, हसन, सुमैया। मैम से हसन प्रेजेंट। हसन आप, नजम आपकी नहीं है, ये दूसरे हसन नहीं है। ओके मैम, ओके। ये सैयद मोहम्मद हसन है, 11379 इनकी आईडी है। और यस मैम, मैं ही बोल रहा हूँ, 11379। अच्छा, आवाज़ है, चलिए मैंने लिखा नहीं था। ओके फाइन, ठीक है। सुमैया सौले हैं एंड तसव्वुर इमाम, दैट्स इट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। हाँ लगा दी है मैंने आपकी, शामिर आपकी लग चुकी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।